भाग्य से भाग बना है। भाग कहते हैं हिस्से को, पोर्शन को, एक भाग, एक एक चीज के पीस को। जैसे एक फिट की एक टाइल है, उसके 4 भाग आपने किए तो 4 हिस्से हो गए, उसके 25-25% 4 हिस्से हो गए। तो इस कॉस्मिक जोन में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में आने के बाद, इस समाज में, इस विश्व में, इस पूरे जगत में, समाज में रहने के बाद आपका हिस्से में क्या क्या आता है। आपके हिस्से में कितना सौंदर्य लिखा है, आपके हिस्से में कितना सुख लिखा है, आपके हिस्से में कितना भोजन लिखा है, आपके हिस्से में कितना भजन लिखा है, आपके हिस्से में कितना भूभाग लिखा है, कितनी भूमि, कितना भवन, कितना भजन, कितना वाहन, कितना भोजन, कितनी उम्र, कितनी आयु, कितना वस्त्र, कितना सोना चांदी, ये सब आपके भाग में कितना है, यानी कि आपके हिस्से में कितना आया है। अब एक तो ये होता है हमारे पूर्ववर्ती कर्मों के आधार पर, जो हमारे पास्ट, हमारी लाइफ्स होती हैं, हमारी सोल की जर्नी होती है। एक ये होता है कि ये सुप्त रहता है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मिलेगा तो आपको, लेकिन उसे जगाया जा सकता है। जैसे आपके भाग में ये लिखा है कि आप 100 करोड़ के आदमी होंगे, लेकिन 100 करोड़ के आदमी होंगे आप जब 85 साल के होंगे। लेकिन आप इसे 45 साल में अगर आपको 100 करोड़ के आदमी आप हो जाएं, तो आप अगले 40, क्योंकि जिएंगे 85 साल या 90 साल, तो आप अगले 40, 45, 50 सालों में 100 करोड़ का और अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो जो संपत्ति आपको प्राप्त होती है उसको सुखपूर्वक उपभोग भी करने के पात्र आप होने चाहिए, तब तो आप संपत्तिवान हैं, तब तो आप समृद्धिवान हैं, तब तो आप सौभाग्यवान हैं, भाग्यवान हैं। तो भाग्य में एक तो निर्धारित होता है, एक उसको आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमारे जितने भी कुकृत्य हैं, खराब कृत्य हैं, गैर नैतिक, गैर सामाजिक, गैर आध्यात्मिक, गैर धार्मिक, गैर व्यावहारिक, गैर राष्ट्रीय, ये सब हमारे भाग्य को कमजोर कर देते हैं और कभी कभी निर्मित हुई चीज को हमारे भाग्य से पृथक कर देते हैं। इसके विपरीत जितने पूजा पाठ हैं, प्रार्थनाएं हैं, अनुष्ठान हैं, जितनी भी प्रेयर्स हैं ईश्वर की, ये आपके भाग्य में उसको भी सृजित कर देता है जो नहीं था आपके भाग्य में। रावण ने, जो भाग्य का घर है हमारा 11th हाउस, हमारा भाग्य का उच्च हो जाता है उसमें जाने के बाद ग्रह, 11th हाउस में सारे के सारे ग्रहों को 11th हाउस में लाके खड़ा कर दिया था रावण ने। इतना पूजा अनुष्ठान, इतने पाठ किए, सभी ग्रहों को एक खाने में ला करके सभी को उच्च का कर दिया। चारों तरफ से सारे सितारे उसके इंद्र पानी भरते थे उसके यहां। इंद्रजीत कहा गया बेटे को, इंद्रजीत जिसने हनुमान जी को बांध दिया था। आप सोच सकते हैं कितना प्रकांड शक्तिशाली रहा होगा। उसने बगला का उपासक था, वो बगलामुखी का। बगला की पास चलाई तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बधे चले गए, क्योंकि उनके आराध्य की देवी है वो बगलामुखी। भगवान विष्णु ने उनका सौराष्ट्र में प्रादुर्भाव किया था। वो रेस्पेक्ट में गए, तोड़ सकते थे, शिव के अवतार है, एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन नहीं, वो दूसरी ऊर्जा के रेस्पेक्ट करनी है। तो मेघनाथ, इंद्रजीत बोला गया उसको, यानी कि जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो अध्यात्म का जगत है, धर्म का जगत है, ये आपके भाग्य को बलवान बनाने का माध्यम है, अगर हम इसको ठीक से समझें। जितने भी टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे भाग्यवान होते हैं। तो वहां से प्रारंभ शुरू होता है और फिर अपने भाग्य की जब ये कुंजी समझ जाते हैं तो उसको हमेशा ही बढ़ाते रहते हैं। अभी जितने भी चारों धाम की यात्राएं होंगी, जितने भी, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे आपका खाटू श्याम हो, चाहे आपके जो चित्तौड़ में हैं आपके श्रीनाथ जी हों, चाहे आपके तिरुपति बालाजी हों, कुछ चाहे 12 ज्योतिर्लिंगम हों, चाहे हमारी 52 पीठें हों, उनमें जो मुख्य स्थान है, सब जगह इन्हीं से चांदी के बर्तन, इन्हीं के यहाँ से वस्त्र, इन्हीं के यहाँ से भोजन, इन्हीं के यहाँ से ड्राई फ्रूट्स, इन्हीं के यहाँ से वर्क, इन्हीं के यहाँ से केसर, इन्हीं के यहाँ से सारी चीजें वहां पहुंचती हैं जब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जब मुख्य अनुष्ठानों की, हमेशा सब जगह। वो श्रीनाथ जी में भी सबसे पहले आपको मुकेश अंबानी खड़े ने, अभी बेटे के जो रिसेप्शन था वो श्रीनाथ जी, सब जब शादी के तुरंत बाद श्रीनाथ जी में बैठे थे वो मुकेश अंबानी, और उसका जो रिसेप्शन दिया वो दिया चौपता के पास में जो त्रिगुई नारायण है, जहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बहुत इंटीरियर जगह, वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े देश में शादी के फंक्शन को कर सकते थे। और सारे उनके तो शादी में जो बाराती घराते थे सारी अरबोपति थे। कोई ऐसे तो, अब मुकेश अंबानी की बेटे की शादी है तो उसमें कोई लल्लू पंजू आदमी तो मिलेगा नहीं। और सारे बेचारे धूल मिट्टी में पैदल चल चल के कई किलोमीटर त्रियुगी नारायण में पहुंचे जहां वो विवाह संस्कार हुआ। लेकिन उन्होंने वहां किया, वो जानते हैं कि विवाह संस्कार का क्या मतलब है, क्योंकि बड़े घरानों में बड़े विवाहों का बड़ा एक संबंध होता है। वो संबंध बड़े लंबे समय तक टिकने चाहिए।
अगर वहां कभी खुदा ना खास्ते कैसी ऐसे घरानों में, वो प्रिंसेस डायना को हुआ था ना लंदन में, यूके में, तो पूरी संपत्ति चली जाती है डिवोर्स में, या ऐसी कोई अगर घटना घट गई, किसी से मुझे कोई परहेज नहीं, पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि आप इसे ओढ़ नहीं सकते हो, इसको जीना पड़ता है। जो जी रहा है उसे सारे फल मिलेंगे, और जो इसको ऊपर ऊपर से करना चाहता है उसको फल नहीं प्राप्त होते। ये जितने भी लोग हैं, कांग्रेस क्यों बढ़ती रही? क्योंकि इंदिरा गांधी सारा काम शुरू करने से पहले शंकराचार्य जी के आशीर्वाद के बिना कुछ करती ही नहीं थी। जब ये कांग्रेस बुरी तरह हारी इमरजेंसी के बाद, और इंदिरा गांधी ने कहा, तब तक इनका गाय बछड़ा निशान हुआ करता था, कांग्रेस का गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैं दर्शन करने नहीं गई थी शंकराचार्य के, मैंने कोई अनुष्ठान नहीं कराया, मैं इस बार जाऊंगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि उससे पहले ये फिरोज खान से शादी कर चुकी थी कि तुम विधर्मी हो, अब तुम मुस्लिम या पारसी हो गई हो, अब पारसियों को मैं अनुष्ठान नहीं करा सकता, तुम हिंदू थी तो ठीक था। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री है, उसके बाद की प्रधानमंत्री नहीं है तो कुछ तो करो। तो शीशे में से बस ऐसे आशीर्वाद दे दो, तो ऐसे हाथ हिलाया, तो वो जाते तुरंत अप्लाई कर दिया चुनाव आयोग में कि हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया जाए। गुरुजी ने हाथ का पंजा दिखाया है, ये हाथ का पंजा, तुरंत एप्लीकेशन की, गाय बछड़ा वापस ले लिया, और हाथ के पंजे से फिर कांग्रेस खड़ी हुई, और फिर चलता रहा साम्राज्य 30-40 सालों तक, अभी तक चला। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तक 10 साल फिर मनमोहन सिंह जी भी जीत गए, वो हाथ का पंजा ही चल रहा है। रुद्राक्ष पशुपतिनाथ में बाद में उतरता था, वहां जो वृक्ष लगा है, सबसे पहले इंदिरा गांधी के गले में होता था वो, बता रहा हूं आपको। तो ये हमें, अगर तो ये हुई बात आपके भाग्य की, तो भाग्य ऐसी चीज है जिसे बढ़ाया जा सकता है अपने कर्म के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा। अब आप थोड़े से सक्सेस हुए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, उल्टे सीधे कामों में पड़ गए, गुटखे खाने लगे, गलत सोबत गलत संगत में पड़ गए, तो फिर वो जो प्राप्त हुआ था वो खत्म होने लगता है, तो फिर से ठीक हो गए। तो आदमी जिस काम के लिए बना है, जैसे गाना गाना है उसे गाने गाना चाहिए, सामान नहीं बेचना चाहिए कहीं जाकर के, जिसे कुछ और काम करना है उसे वही करना चाहिए, तो वरना वो अपने और भी जो बाकी काम है उससे भी जाता रहता है। वो एक अच्छा संबंध, इसमें व्यक्ति का नहीं, हमें भी बड़ा हानि होती है कि आदमी किस अबोधपन से, किस बालकपन में, या किस मूर्खतापूर्ण ढंग से एक अच्छे संबंध को फालतू में खो बैठा, जबकि उसको कोई तुक नहीं थी, वो कृत्य ही करने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से आपको ये समस्या हुई। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे